धूप कितने प्रकार की होती है, किस प्रकार की धूप का प्रयोग किस तरह करना चाहिए और धूप जलाने के क्या फायदे होते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी लाइक कर 10,000 लाइक का हमारा टारगेट पूरा करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। सनातन धर्म के अनुसार हमेशा से ही भगवान की पूजा करने से पहले धूप दीप जलाने का प्रचलन रहा है। तंत्रसार के अनुसार 16 प्रकार की धूप बताई गई है। अगर, तगर, कुष्ठ, शैलज, शर्करा, नागरमोथा, चंदन, इलायची, तज, नखनखी, मुशीर, जटामांसी, कर्पूर, ताली, सदलन और गुग्गुल, इन्हें षोडशांग धूप भी कहते हैं। मद रत्न ने दशांग धूप के बारे में बताया है कि चंदन, कुष्ठ, नखल, राल, गुड़, शर्करा, नखगंध, जटामांसी, लघु और शोद्र को एक मात्रा में मिलाने पर बहुत ही अच्छी धूप बनती है। इनके अलावा एक अच्छी धूप बनाने के लिए कई दूसरे मिश्रण भी मिलते हैं, जैसे 6 भाग कुष्ठ, 2 भाग गुड़, 3 भाग लाक्षा, 5 भाग नकला, हरी तकी राल समान अंश में, 1 भाग दपय, शिलाजय 3, लव जिंता नागर मोथा 4 भाग, गुग्गुल 1 भाग लेने से बहुत ही अच्छी धूप तैयार होती है। हमारे सनातन धर्म में अलग अलग प्रयोजन के लिए अलग अलग धूपों का प्रयोग बताया गया है। आइए जानते हैं इनके बारे में। कर्पूर की धूप सनातन धर्म में हमेशा से ही संध्या वंदन, पूजा और आरती के बाद कर्पूर को प्रज्वलित करके उसकी आरती लेने की परंपरा रही है। कर्पूर बहुत ही सुगंधित पदार्थ होता है। जब उसको प्रज्वलित करा जाता है तो आसपास के वातावरण में उसकी खुशबू फैल जाती है। कर्पूर जलाने से पितृदोष और देव दोष का नाश होता है। घर के वास्तु दोष को मिटाने के लिए भी कर्पूर का प्रयोग होता है। अगर आपके घर द्वार, टॉयलेट और सीढ़ियां गलत दिशा में निर्मित हैं तो इन सभी जगहों पर एक एक कर्पूर रख दें। इस विधि से इनका वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। अगर आपको नींद नहीं आती है और तनाव भी बहुत रहता है तो रात के समय सोने से पहले घी में भीगा हुआ कर्पूर जला दें। यह उपाय करने से धीरे धीरे आपका तनाव भी खत्म हो जाएगा और आप गहरी नींद सोने लगेंगे। गुग्गुल की धूप घर की अच्छी तरीके से साफ सफाई रखते हुए पीपल के पत्ते से 7 दिन तक घर में गौमूत्र के छींटे मारने के बाद गुग्गुल की धूप प्रज्वलित करें। गुग्गुल का प्रयोग इत्र और औषधि में किया जाता है। जब इसे प्रज्वलित किया जाता है तो इसके आसपास का संपूर्ण वातावरण खुशबू से भर जाता है। गुग्गुल की धूप आपके दिल के लिए फायदेमंद होती है। गुग्गुल की खुशबू से मस्तिष्क के दर्द में भी आराम मिलता है। अगर आपके घर में क्लेश होता है तो हफ्ते में किसी भी एक दिन कंडे जलाकर उसमें गुग्गुल की धूनी देने से घर का क्लेश खत्म होता है। कर्ज से मुक्ति के लिए नवरात्रि में हर दिन माता के सामने गुग्गुल की धूप जलाएं। लोबान की धूप लोबान धूप को नवदुर्गा धूप भी कहते हैं क्योंकि इसका प्रयोग माँ दुर्गा की पूजा में किया जाता है। लोबान को जलाने से खुशबू निकलती है, उससे आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है। अगर आसपास के वातावरण में बदबू फैली है तो लोबान की खुशबू से वह बदबू भी दूर हो जाती है और वातावरण खुशबूदार हो जाता है। यदि आप रोज घर में लोबान जलाते हैं तो आपका दिमाग शांत होता है और स्मरण शक्ति बढ़ती है। गुड़ घी की धूप, इसको अग्निहोत्र सुगंध भी कहते हैं। यह धूप देवताओं को ही दी जाती है। गुरुवार और रविवार को गुड़ और घी मिलाकर कंडे पर प्रज्वलित करने से घर में आई पैसों की किल्लत समाप्त हो जाती है। गुड़ और घी की धूप का प्रयोग करने से घर में शांति का वातावरण रहता है। पीली सरसों, सूर्यास्त के समय पीली सरसों, गुग्गुल, लोबान और गाय के घी को मिलाकर बनाई धूप को जलते हुए कंडों में प्रज्वलित करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। गायत्री केसर, यदि आपके परिवार में हमेशा किसी न किसी सदस्य की तबीयत खराब रहती है या आपके परिवार पर किसी ने तंत्र प्रयोग करके रखा है तो 21 दिनों तक जावित्री और गायत्री केसर को बारीक पीसकर गुग्गुल में मिलाकर उसकी धुनी दें। नीम के पत्ते, सप्ताह में 1 या 2 बार घर में नीम के पत्तियों की धुनी देने से घर में मौजूद कीटाणु नष्ट होते हैं और वास्तु दोष भी मिटता है। तो दोस्तों, ये थे अलग अलग प्रकार की धूपों के प्रयोग और उनसे मिलने वाले लाभ। हमें कमेंट करके बताएं कि आप अपने घर में किस प्रकार की धूप का प्रयोग करते हैं और वीडियो को अभी लाइक कर 10,000 लाइक का हमारा टारगेट पूरा करें। अपने प्रियजनों के साथ शेयर कर
चैनल को अभी सब्सक्राइब करें